मैं हूं रामकिशन शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल। देश के कोने कोने की हर खबर। उत्तर प्रदेश, जनपद लखीमपुर खीरी। रेल समस्याओं को लेकर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री से किसान नेता ने की मुलाकात। पीलीभीत, शाहगढ़ व प्रसादपुर मध्य रेलवे ट्रैक उद्घाटन से पूर्व पुलिया पुल टूटना एक गंभीर मामला। नवनिर्मित रेलवे ट्रैक मामले की जांच अति आवश्यक, क्योंकि यह राष्ट्र क्षति व लूट है। सरदार वीएम सिंह। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन जिलाध्यक्ष अंजनी दीक्षित ने बताया, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत एवं रुहेलखंड क्षेत्र के रेलवे ट्रैक समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह 17 सितंबर 2024 को रेल राज्य मंत्री भारत सरकार, रेल भवन नई दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से मुलाकात कर रेल समस्याओं संबंधी पत्र सौंपकर अवगत कराया। जिलाध्यक्ष ने बताया, 2007 में सरदार वीएम सिंह के प्रयास से मीटर गेज रेलवे ट्रैक को ब्रॉड गेज में रूपांतरण की मंजूरी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा मिली थी। इस बीच 4 सरकार 17 साल का समय लगा। बरेली, भोजीपुरा से पीलीभीत और लखीमपुर खीरी होते हुए लखनऊ तक रेलवे ट्रैक रूपांतरण किए जांच होना अति आवश्यक है, क्योंकि रेलवे ट्रैक मीटर गेज से ब्रॉड गेज में रूपांतरण संबंध में वर्ष 2007-8 में संसद द्वारा बजट पारित किया गया था। फरवरी 2007 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरोध पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पीलीभीत आए और उन्होंने 2 रेलवे ट्रैक भोजीपुरा से लखनऊ वाया पीलीभीत और पीलीभीत से शाहजहांपुर वाया बीसलपुर के रूपांतरण की घोषणा की थी। रेलवे ट्रैक का रूपांतरण सितंबर 2024 में पूरा हुआ। बरेली से लखनऊ तक 672 करोड़ रुपए लागत से रेलवे ट्रैक का निर्माण हो पाया। रेलवे ट्रैक के लगभग 250 किलोमीटर हिस्से पर पुलिया व पुल बनाए जाने थे। उन्होंने कहा, रेल राज्य मंत्री जी, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, उद्घाटन से पूर्व पीलीभीत, शाहगढ़ और प्रसादपुर मध्य पुलिया पुल टूट गया। यह एक गंभीर मामला है और जिसकी जांच होना अति आवश्यक है, क्योंकि यह राष्ट्रीय क्षति और लूट है। वहीं मैलानी नानपारा मीटर गेज रेलवे ट्रैक पलिया अतरिया रेलवे क्रॉसिंग के लगभग 200 मीटर और भीरा के मटेहरा गांव से साईं बाबा मंदिर और लगभग 50 या 60 मीटर रेलवे ट्रैक शारदा नदी बाढ़ पानी में बह गया था और 2021 में मरम्मत का कार्य किया गया था। इसलिए रेलवे ट्रैक का मरम्मत कार्य मजबूती से कराया जाए। रेल ट्रैक बार बार टूटने से किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। साथ ही पीलीभीत, शाहजहांपुर वाया बीसलपुर में बने कोयला डिपो का स्थानांतरण कराया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि इसका विरोध आरकेएमएस समेत बीसलपुर के विभिन्न समूहों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने अवगत कराया कि 4 सितंबर 2024 को मैं खुद वहां पहुंचा था। इस दौरान एसडीएम विरोध स्थल पर आए थे और हमें बताया था कि जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत में रेलवे अधिकारियों को शहर के बीच स्थित कोयला डिपो का स्थानांतरण किए जाने के लिए लिखा गया है। अंजनी दीक्षित ने कहा, 17 वर्षों में देश प्रदेश में कई सरकारें रहीं, किंतु किसी भी नेता ने रेलवे लाइन संबंधित महत्वपूर्ण विषय की आवाज को नहीं उठाया। संबंधित खबर आगे देखें, सुने किसान नेता वीएम सिंह की जुबानी। और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया लाइव न्यूज, देश के कोने कोने की हर खबर। आज शाम को रुहेलखंड की, पीलीभीत की, खीरी की समस्या को लेकर, रेल समस्या को लेकर रेल राज्य मंत्री से हम मिले। उनको मैंने कहा कि 3 प्रमुख मुद्दे हैं वहां पर। एक की इंक्वायरी होनी है। किसकी इंक्वायरी होनी है? जांच किसकी बैठे? जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पीलीभीत गए थे 2007 में, उन्होंने कहा था कि मैं ये रेल लाइन बड़ी कर रहा हूं। हमारे कहने पे हुई अलग बात है, पर 672 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद 17 साल में लाइन जब बन गई और तैयार हो गई उद्घाटन के लिए, उसके उद्घाटन के 1 महीने पहले शाहगढ़ से प्रसादपुर के अंदर जो पुलिया है वो टूट गई। हमने इसकी जान तो होनी, सरकारी पैसा नहीं है ये, सरकारी पैसा है, हर आदमी का, नागरिक का पैसा है ये, तो जान तो होनी चाहिए। दूसरा, हमने उनसे कहा कि पलिया के अंदर अटरिया मोड़ के आसपास और मटेडरा जो गांव है भीरा की तरफ जो जाता है, अटरिया से भीरा की तरफ भी और मटेडरा से भीरा की तरफ भी अंदाज से 250-300 मीटर पुलिया टूटी, वो उसमें जो लाइनें टूटी हैं, ज्यादा नहीं टूटी हैं, पर 2021 में भी टूटी थी, रिपेयर हुई और फिर बाढ़ में बह जाती हैं। हमने कहा ये पहले भी हुआ था, होता रहता है, इसको ढंग से बनवा दीजिएगा कि लोग तंग ना हो।
क्योंकि एक वही रास्ता है लोगों के आने जाने का। तीसरा, मैंने उनसे कहा कि बीसलपुर के अंदर जो कोयला डिपो है उससे लोग बहुत त्रस्त हैं। 4 सितंबर में मैं गया था जब आंदोलन वहां चल रहा था इसको हटाने के लिए। अधिकारियों ने आके कहा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हटाने के लिए, डीआरएम से कहना पड़ेगा, फलां से कहना पड़ेगा। तो मैंने मंत्री जी से कहा कि आपको जो करना है करिए, लोगों को वहां पर कम से कम राहत दिलवाने का काम करें। इसलिए मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द वहां की जो समस्याएं हैं, जो लोग खुद जूझ रहे हैं क्योंकि नेता कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने सोचा मैं उनको मिलकर ये आपका काम करने की कोशिश करूँ। मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड इंडिया 24/7 लाइव न्यूज चैनल। हम आप तक पल पल की हर रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। हमारा आपसे ये वादा है, आप अपनी हर समस्या, आप अपनी हर खबर हमारे व्हाट्सएप नंबर तक पहुंचाएं। हम आपकी आवाज बनकर शासन प्रशासन तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। भारत माता की।